अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। बाज़ दफ़ा ना मैं खुद सोचता हूँ कि जो लोग नशा करते हैं ना, शायद वो अपनी ज़िंदगी के साथ जो है मज़ाक कर रहे हैं। उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी को जो है, लाइफ को जो है सीरियस लिया ही नहीं है। अक्सर जो पेशेंट जो है वो फर्स्ट टाइम जो है कांटेक्ट करते हैं, चाहे वो कॉल पे हो, फिज़िकली विज़िट पे हो, तो उनके अंदर इनसाइट जो है होती ज़रूर है, लेकिन उस लेवल की नहीं होती जिस लेवल पर जो है ट्रीटमेंट शुरू होता है। मैं नशा करता हूँ लेकिन नशेई नहीं हूँ, ये एक स्टेटमेंट है जो अक्सर बोलते हैं। हाँ, मैं नशा करता हूँ लेकिन मैं नशेई नहीं हूँ, मैं उस लेवल का नशा नहीं करता, नहीं नहीं इतना नुकसान नहीं पहुँचाया, नहीं नहीं बस वैसे ही मजबूर हो गया हूँ, कर करके छोड़ना चाहता हूँ, तंग आ गया हूँ, नहीं नहीं मैं उस लेवल का नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई जो है इसको छोड़ने के बाद इतनी तब्दीलियाँ नहीं आती, बस कभी कभार बेचैनी हो जाती, नींद का मसला आ जाता है, भूख नहीं लगती, दर्दें होती हैं, चक्कर आते हैं, सही तरह कंसंट्रेट नहीं कर पाता। वैसे ओवरऑल जो है आप मुझसे जो मर्ज़ी पूछ ले, मैं इंटेलिजेंट हूँ, इसने मेरे दिमाग के ऊपर कोई असर नहीं डाला, मैं जो हूँ ठीक हूँ ओवरऑल, कोई भी किसी भी किस्म का मुझे मसला नहीं है। सिर्फ मैं छोड़ने के लिए आपसे मशवरा लेने आया हूँ, और जो है सीनियर डॉक्टर साइकेट्रिस्ट की जो है अगर कुछ अद्वियत की ज़रूरत है तो ताकि वो मुझे जो है रिकमेंड कर दे, मैं इसको जो है आसानी से छोड़ सकूँ। कि ये जो लोग जो समझते हैं कि ये नशा ही नहीं है तो फिर छोड़ना ये चाहते हैं। जब वो नशेई अपने आप को मानते ही नहीं है, अपने आप को जो है ड्रग एडिक्ट मानते नहीं है, तो क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्यों जो है इसको जो है छोड़ने के बाद उनको अलामतें आती हैं? क्यों सर चकराना शुरू हो जाता है? क्यों दर्दें होती हैं? क्यों पेट खराब होता है? क्यों नींद का मसला बनता है? क्यों भूख का मसला बनता है? क्यों बेचैनी पैदा होती है? क्यों गुस्सा आता है? क्यों चिड़चिड़ापन आता है? ये सारे सवालात हैं। अगर वो आप जो है इस चीज़ के एडिक्टेड ही नहीं है, चाहे नशा किसी भी जो है वो टाइप का हो, अगर आप एडिक्टेड ही नहीं है तो आपकी जो है नज़र में एडिक्टेड जो है वो पेशेंट, उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, क्लियर करना बड़ा ज़रूरी होता है। बहुत सारे पेशेंट हैं जब फर्स्ट टाइम हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं ना, तो उनके माइंड में यही कॉन्सेप्ट होता है, नहीं नहीं मैं जनाब वो वाला नशे ही नहीं है, मैंने कोई नशे ने नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं छोड़ना चाहता हूँ, थक गया हूँ, अक गया हूँ। हमारे कल्चर के अंदर जो है लोगों को अवेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इवन कि पढ़े लिखे लोग भी जो है वो इस चीज़ को जो है वो मानते हैं कि जी वो नशा करते हैं, लेकिन वो उस लेवल का नशा नहीं करते। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं कौन से इन्होंने जो है अपने एक पैमाना जात जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं जिनके मुताबिक ये समझते हैं कि जो है हम उस लेवल का नशा नहीं करते। एडिक्शन जो है वो बॉडी के अंदर जाकर, चाहे वो कोई भी टाइप की है, डिफरेंट जो है वो असरात मुरतब कर रही होती है जिस्म के ऊपर, जहन के ऊपर, और वही असरात जो है इनके जो है बिहेवियर में शामिल होते हैं, बिहेवियर से शो हो रहे होते हैं, और वही असरात जो है बॉडी के ऊपर जो है शो होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप जो है अपने इलाज के लिए आ ही गए हैं, अपना इलाज करवाना चाहते हैं, तो जो है आप इसको नशा मान लें, मान लें कि वो वाला नशा जो बाकी लोग करते हैं और इसकी वजह से जिंदगियां बर्बाद कर बैठे हैं, तभी इलाज हो पाएगा, वरना क्या है। हमारे यहाँ पे कल्चर में होता ही है कि जनाब सर में दर्द है तो कोई बात नहीं, खैर कुछ नहीं होता, एक पैनाडोल की गोली जो है वो चल जाएगी, कुछ नहीं होता। और तब तक जो है किसी हॉस्पिटल सेटिंग में जो है नहीं जाना जब तक जो है चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ ना जाए। अगर उसी दर्द को फौरी तौर पे जो है किसी सीनियर डॉक्टर्स के पास या कोई स्पेशलिस्ट के पास जो है लेकर जाया जाए और प्रॉपर जो है उसका डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट किया जाए, तो वो दर्द ठीक हो सकती है। हो सकता है वो दर्द जो आपके सर में हो रही वो किसी और वजह से भी हो सकती है, और वही दर्द जो आप पैनाडोल की गोली जो है खाकर अपने आप को रिलैक्स कर रही हैं, हो सकता है वो किसी जो है बीमारी, बड़ी बीमारी की अलामत हो। तो इसी तरह नशा करने वाला जो है तब तक जो है किसी डॉक्टर, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं आता जब तक जो है वो खुद से घर में अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट ना कर ले, अपनी लाइफ में मुख्तलिफ जो है मसाइल में से ना गुजर ले, तब तक तो फिर वो तलाश करता है डिफरेंट डॉक्टर्स को, डिफरेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर को, ताकि जो है वो अपना इलाज जो है वो मुकम्मल करवा सके। तो ये जो है नशे के मुतल्लक जो है हमारी आगाही, इसके ऊपर जो है डिस्कशन करना, इसके ऊपर बातचीत करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लोग जब तक इसको नशा नहीं मानेंगे, जब तक ये नहीं कहेंगे यस आई एम एडिक्टेड, तब तक इसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं हो सकता।
اور تب تک جو ہے پیشنٹ مختلف جو ہے مسائل میں پھنستا رہے گا اور نشہ کرتا رہے گا۔ تو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو آپ اس جو ہے پیج کو لائک کر سکتے ہیں یا چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک بھی کر سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔